जुबिन का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के टूरा में हुआ था। वो एक बहुआयामी कलाकार थे। गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और निर्देशक। उन्होंने कई भाषाओं में गीत गाए। असमिया, हिंदी, बंगाली और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं। बॉलीवुड में उन्हें या अली जैसे लोकप्रिय गीतों के कारण प्रसिद्धि मिली। उनकी लोकप्रियता और काम की विविधता ने उन्हें सिर्फ आसाम या पूर्वोत्तर का ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रसिद्ध नाम बना दिया था। 2025 के सितंबर महीने में जुबिन सिंगापुर गए थे ताकि वो वहां आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाएं और अपना संगीत दें। उनका प्रदर्शन 20 और 21 सितंबर को होने वाला था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने अपने प्रशंसकों को आमंत्रित किया कि वे महोत्सव में आएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में वह तैराकी या स्कूबा डाइविंग गतिविधियों में शामिल हुए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा कि वे तैरते समय सांस लेने में समस्या महसूस करने लगे। उन्हें पानी से बाहर निकाला गया और तुरंत सीपीआर देना शुरू किया गया। इसके बाद उन्हें सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उन्हें गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और उन्हें आईसीयू में मृत घोषित कर दिया गया। डेथ का समय भारत के समय अनुसार लगभग 2:30 में बताया गया है। सिंगापुर की मृत्यु प्रमाण पत्र में डूबने को कारण बताया गया है। हालांकि प्रारंभिक रिपोर्टों में इसे स्कूबा डाइविंग दुर्घटना कहा गया था, पर इस बात पर बहस है कि असल में तैराकी करते समय वह दौरे के कारण गिर पड़े होंगे। उनकी पत्नी गरिमा सेख्यागर ने कहा कि घटना के दौरान वह लाइफ जैकेट पहनने की मांग कर चुके थे और उन्होंने ये भी कहा कि वे दौराग्रस्त हो सकते थे। असम सरकार ने आगे कहा कि यदि जांच में उपयुक्त निष्कर्ष न निकले तो इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपा जा सकता है। रिपोर्ट्स के नंबर को कुछ इस तरह से सजाया गया है। डाइविंग गतिविधियों में शामिल हुए। वे सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगे। उन्हें पानी से बाहर निकाला गया, सीपीआर किया गया। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र में डूबने का कारण बताया गया है। विवाद और जांच इस बात पर केंद्रित है कि यह दुर्घटना थी या लापरवाही या अन्य कारक शामिल थे। जैसे ही उनकी मृत्यु की खबर सार्वजनिक हुई, आसाम और पूरे पूर्वोत्तर में गहरा शोक व्याप्त हो गया। गुवाहाटी में एयरपोर्ट से उनके आवास तक 25 किलोमीटर तक की अंतिम यात्रा के दौरान लाखों लोग सड़कों पर उतरे और फूलों से उनका रास्ता सजाया गया। आसाम की सरकार ने 3 दिन का राज्य शोक घोषित किया। केंद्रीय और राज्य के कई नेता, फिल्म और संगीत जगत के लोग दुख व्यक्त करने लगे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित कई अन्य ने श्रद्धांजलि भी दी। मीडिया और सोशल मीडिया पर उनके गीतों, यादों और उनके योगदान पर चर्चाएं छिड़ गई। असम पुलिस ने इस मामले में कार्यक्रम आयोजक और उनके मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ये आरोप इसलिए लगाए गए हैं कि लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी हो सकती है। असम सरकार ने एक विशेष जांच दल मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया, जिसे इस मामले की गहन जांच करनी है। एसआईटी की ओर से आरोपी आयोजक, मैनेजर और अन्य सहयोगी जैसे संगीतकारों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई। संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी, जो उस दौरे और याट की गतिविधियों में मौजूद थे, उनको विवादित स्थिति में हिरासत में लिया गया है। एसआईटी ने कार्यक्रम आयोजक श्यामकानु महंता और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घरों पर छापेमारी की और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जब्त किए। यदि आवश्यक हुआ तो इस मामले को सीबीआई को सौंपने का विकल्प भी रखा गया है। अब सवाल यह है कि कौन है जिम्मेदार? यह मुख्य सवाल बन गया है। क्या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हुआ? क्या जुबिन ने लाइफ जैकेट पहनी नहीं थी या वे ही उसे पहनने की मांग कर चुके थे? क्या दौरा अचानक हुआ? क्या उन्हें संभालना लगभग इम्पॉसिबल था? क्या किसी तरह की अनियमितता, दबाव या दुर्घटना को छुपाया गया है? क्या गवाहों, साक्ष्यों और रिकॉर्ड्स को ठीक तरह से संभाला गया है? इन सभी सवालों का जवाब जांच रिपोर्ट्स ही दे सकती है। उनके पार्थिव शरीर को पहले गुवाहाटी के अरुण भोगेश्वर बड़ुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया, जहां जनता श्रद्धांजलि देने पहुंच सकी। 23 सितंबर 2025 को उन्हें आसाम के
कमरकुची गांव में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। क्रीमेशन के समय 21 तोपों की सलामी दी गई। उनका परिवार जैसे पत्नी गरिमा और बहन पालमी बोर ठाकुर रस्मों में शामिल हुए। अंतिम यात्रा में हजारों लोग सड़कों पर मौजूद रहे और भावुक दृश्य सामने आए। जुबिन गर्ग की मृत्यु एक बहुत ही दुखद घटना है जिसने संगीत जगत और जनता दोनों को झकझोर कर रख दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने तैराकी डाइविंग गतिविधियों में सांस संबंधी समस्याएं महसूस की। उन्हें बाहर निकाला गया। सीपीआर और अस्पताल ले जाने के बावजूद उन्हें बचाया न जा सका और अंत में मृत्यु प्रमाण पत्र में डूबने के कारण को बताया गया है। लेकिन इस घटना के चारों ओर उठ रहे कई सवाल और विवाद इसे एक सामान्य दुर्घटना से कहीं अधिक और जटिल बनाते हैं। न्यायपालिका, मीडिया और जनता की निगरानी इस बात पर टिकी है कि क्या जांच निष्पक्ष होगी और वास्तविक कारण उजागर होंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।